ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है ना उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए आप पहले तो ये देखिए, सबसे पहली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 14.1। ये इक्वेशन जो है ना इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें ये आपके पास एक बीटा नोट आपको नज़र आएगा, बीटा 1x आएगा और ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ये नीचे इसका बताया हुआ है कि इसको क्या कहते हैं। ये पैरामीटर जो होंगे बीटा नोट और बीटा 1 और एप्सिलॉन जो है ना वो बेसिकली एरर टर्म होगी। इसका जो है ना वो हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। वो मॉडल था क्योंकि मॉडल में एरर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन है, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉलो करना है। तो इसमें आपने एक्चुअली बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करके इसमें प्लग करेंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने आपके सामने वही वाली इक्वेशन डिस्प्ले की है कि बीटा नोट और बीटा 1 बेसिकली क्या है। बीटा 1 जो है ना, जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली स्लोप है। स्लोप से मुराद है, आपको शायद याद हो, आपने एफएससी में ये स्लोप का फार्मूला पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसकी मदद से स्लोप निकला करती थी। तो ये दो पॉइंट लिए गए होंगे, एक यहाँ पे पॉइंट पड़ा होगा, एक यहाँ पे पॉइंट पड़ा हो। इन दोनों की स्लोप निकालें तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, वो डिवाइड करके तो आपके पास m की वैल्यू आएगी, जिसे इस केस में हम बोलेंगे बीटा 1। और बीटा नोट का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ना, यानी y इंटरसेप्ट से बोलते हैं कि y एक्सिस के ऊपर किस जगह पे ये लाइन जो आपने ब्लैक कलर की ड्रॉ की है ये कट करती है। तो लीनियर रिग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये ज़रा चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा। कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, आपको डिस्प्ले में नज़र आते रहेंगे। अगर इससे हम आगे चलें तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ इसके रिलेशनशिप के ऊपर कि जो आपका लीनियर रिग्रेशन होता है ना, यानी रिग्रेशन एनालिसिस जब करते हैं तो किस तरह के रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो तीन तरह के रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। पहला रिलेशन ये है कि लाइन आपकी इस तरह से अगर बने तो हम कहते हैं कि ये रिग्रेशन जो है ना, रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है। अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो हम कहेंगे ये इसमें जो रिलेशनशिप है वो आपका नेगेटिव है। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, एक्स एक्सिस के बिल्कुल हो जाए, ये पैरेलल, तब इस सूरत में ये लाइन तो रिग्रेशन लाइन होगी, लेकिन इसका मतलब होगा रिलेशन कोई नहीं। अब रिलेशन किस चीज़ की बात हो रही है? बेसिकली रिलेशन से मुराद है एक्स और वाई एक्सिस में रिलेशन। यानी आप ये देखें, यहाँ पे अगर देखें आप, तो अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो फ़र्ज़ करें ये एक्स की कोई वैल्यू है 1, ये वाई की फ़र्ज़ करें एक वैल्यू है 2। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ती है, वाई की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई है। अगर ऐसे हो कि एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़े और वाई की वैल्यू भी बढ़े, इस किस्म के रिलेशन को हम कहते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन जब आपका रिलेशन जो है वो होगा नेगेटिव, तब क्या होगा कि x की वैल्यू तो इंक्रीज़ करेगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इस वक्त आपके पास फ़र्ज़ करें 7 है और ये 0 पे बात करते हैं। 0 पे अगर 7 है तो 1 पे आप देखें वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू को फर्दर बढ़ाते हैं, इस जगह पे इधर जाके चेक करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका मतलब है फ़र्ज़ करें यहाँ 6 था, यहाँ 5 था। इसका मतलब है जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इस किस्म के रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। जहाँ हम बोल रहे हैं ना सी में कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, उसका मतलब ये है कि देखें x की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन y की वैल्यू स्टिल फोकस्ड फिक्स है। यानी x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसके बाद जो है हम आगे देखें तो y की वैल्यू स्टिल इस जगह पे फिक्स है। अगर y की वैल्यू फिक्स रहे, इसका मतलब होता है दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल को चेंज करने से या एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करने से दूसरे वेरिएबल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह की बात अगर हो तो हम कहते हैं कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये वाला एक और तरीक़ाकार है कि जो आप चूँकि स्टैट्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल इस तरह से स्कैटर होंगे। तो आपने देखना है ये जो लाइन ब्लैक वाली यहाँ पे ड्रॉ की गई है, चूँकि इस तरह से है, इसका मतलब है ये रिलेशन आपका पॉजिटिव है। अब इस तरफ चले जाएं तो ये रिलेशन आपका नेगेटिव है, क्योंकि लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये शो कर रही है। ये लाइन आपने खुद ड्रॉ करनी है इस डेटे को देखते हुए। अगर
और अगर इस तरह की बात हो ना कि आपके पास ये वाली कर्व आ जाए जिसमें आप देखें जो आपके डाटा पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं, यानी यू शेप्ड में है, या आप देख लें मैथमेटिक्स में जो सेट्स में पढ़ते थे इंटरसेक्शन, उस तरह का सिंबल बन रहा है। इसमें अगर डाटा देखें तो वो कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो ये वाले जो रिलेशन है ना ये लीनियर नहीं है। ठीक हो गया। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये दूसरी पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इससे आगे चलें तो मैं आपके पास डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ऐसा भी होगा कि जब कोई रिलेशन नहीं होगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट्स आपके पैरेलल जो एक्स एक्सिस के लाइन होगी ना उसके ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस किस्म के रिलेशन को जब लाइन पैरेलल हो, यहाँ पे भी बेशक लाइन से पॉइंट अवे हों या वेरी क्लोज टू लाइन हो, लेकिन इस किस्म के रिलेशन के बारे में हम कहेंगे कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो अगले क्वेश्चन के ऊपर जब जाएंगे तो ये अगले पेज पे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये आपके चैप्टर नंबर जो 14 है ना उसके एक्सरसाइज जो है उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, जिस तरह से ये क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सारे 5 के 5 पार्ट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तो सिंपल डाटा दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको उस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो आपकी इसी एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं, आप उनको खुद देख सकते हैं। अब इसमें आपको ये डाटा गिवन है और आपसे 5 पार्ट पूछे गए हैं। नंबर 1 है कि जी कहते हैं डेवलप अ स्कैटर डायग्राम फॉर दीज डाटा, यानी वो कहना चाह रहा है इन पॉइंट्स को प्लॉट करें और बताएं किस तरह का डाटा डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो ऊपर हमने शेप्स देखी थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ, वो इस तरह की बात कर रहा है। ये डाटा पॉइंट हमने यहाँ पे शो करवाए इस तरह से, तो ये स्कैटर डायग्राम है। तो ये स्कैटर डायग्राम का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस आप बनाएंगे और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये उन पॉइंट्स को देख के आप स्कैटर प्लॉट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक डॉट प्लॉट आ जाएगा जो कि हमने वो एक्स और वाई एक्सिस के मुताबिक करना है। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बताएं, वो डॉट्स को देखते हुए आपने बताना है जो डाटा आपने स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट किया होगा उसको देख के बताना है किस किस्म का रिलेशन है। हमने 3 तरह के रिलेशन पढ़े हैं, या तो रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या नो रिलेशन होगा। तीनों के वाले से आपको मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। ये दूसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में वो कहता है वो जो डाटा पॉइंट्स होंगे ना उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन, वो डाटे को देखते हुए। तो जो आप ज़रा देखें, अगर डाटे को देखते हुए हम देखें, हमें यहाँ से पता चलेगा ये डाटा अगर हमारा इस तरह से होगा ना कि हमें लगेगा इधर से ऊपर जा रहा है, तो हम इस तरह से एक लाइन प्लॉट कर देंगे। अगर डाटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हम इस तरह से लाइन प्लॉट कर देंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा डाटे को प्लॉट करने के बाद जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डालेंगे कि किस तरह का रिलेशन नज़र आ रहा है, वो रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। चौथे पार्ट में वो कहता है जी कि आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाएं। अब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होती है ये मैं आपको आगे इसके बाकायदा डिटेल से बताता हूँ। और लास्ट पार्ट में वो कहता है जो रिग्रेशन इक्वेशन हम बना लें उसमें एक्स की जगह जब ये पुट करेंगे तो वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू या प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी। ये 5 पार्ट हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अब इनके आंसर्स मैंने आगे लिखे हैं। ये मैंने ना एक जो है प्लॉट किया है, मैंने एक वेबसाइट यूज़ की है डाटा को प्लॉट करने के लिए। वो वेबसाइट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो वेबसाइट हमारे पास जो है ना, ये वेबसाइट है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट प्लॉट किए हैं, x1 और y1 आपको मेरे बिल्कुल वो नज़र आ रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे, और इधर से एक लाइन आपको प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। इसमें ये आपको देखें ग्रीन कलर के वो पॉइंट हैं। जब x की वैल्यू 3 होगी, मैं इस पॉइंट को टच करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि इस पॉइंट को अगर मैं टच करता हूँ तो ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू जो है वो 55 है। ये मैंने एग्जैक्ट कर दिया है क्योंकि वो वहाँ पे डाटा में 55 था। जब x आपका होगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये होगा पॉइंट आपका 12, तो इस जगह पे तो y की वैल्यू कितनी है जी 40, तो वो ऊपर 40 पे मार्क किया हुआ है। ये चीज़ मैंने ना उधर आपकी जो बता रहा हूँ ये वाली मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। अब आप खुद नोट करें यहाँ पे कि मैंने वहीं से जो है ना उसकी पिक लेके यहाँ पे मैंने इस फाइल के ऊपर यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आप ये देखें यहाँ पे 3 है x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे देखें आप 55 है। इस लिहाज से ये ग्रीन पॉइंट पहला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट 1 आपका यहाँ से आ रहा है P1। P2 ये है कि जब आपकी वैल्यू x की जो वैल्यू है वो 6 है तो y 55 है, क्योंकि वो डाटा आगे पीछे है ना तो उन्होंने अरेंज किया हुआ है नंबर के हिसाब से। तो 3 के बाद 6 आता है तो यहाँ पे 6 है ये, तो उसकी वैल्यू 55 है, तो वो सेम पॉइंट आपको मिला है। जैसे यहाँ पे 55, 3 पे भी 55 था, 6 पे भी 55 है, तो ये मैंने सेकंड पॉइंट मार्क किया।
अब देखें यहाँ पे कि थर्ड पार्ट के लिए ना, ये x और x देखें, x जब 3 था तब भी 55 था, जब x 6 था तब भी 55 था, इसलिए ये दोनों पॉइंट आपको पैरेलल नज़र आ रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो चूँकि डेटा के मुताबिक है। इसी तरह 14, 15 ये सारे पॉइंट हमने मार्क यहाँ पे जो है वो कर लिए। अब यहाँ पे मार्क करने का मतलब है कि ये स्कैटर डायग्राम आपने पहला पार्ट ए पार्ट ये आपका डन हो गया। अब इसके ऊपर जब ये आएगी ना आपकी, ये जो आपको नज़र आ रही है एक लाइन, ये लाइन से पहले वो पूछ रहा है कि पॉइंट का रिलेशन, इनका आपस में किस किस्म का रिलेशनशिप है। चूँकि आपको पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर आप देखें तो पॉइंट्स अगर हम फॉलो करें तो पता चलता है कि पॉइंट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। इस पॉइंट्स को देखते हुए रिलेशन के बारे में हम बोलेंगे कि नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। तीसरा पार्ट है कि वो लाइन ड्रॉ करें, तो उसका आंसर मैंने कहा हुआ है कि वो मैंने ही पहले ही मेंशन कर दी। ये लाइन अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन मैंने पहले ही मेंशन कर दी है येलो कलर में कि ज़ाहिर बात है ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट आ रहे हैं तो ये लाइन आपकी प्लॉट होगी। तो ए, बी और सी तीनों पार्ट यहाँ पे डन हो गए। असल प्रॉब्लम आनी है पार्ट नंबर 4 में, जिसमें आपने एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो ये एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, ये आपकी जो बुक है उसी में से फार्मूला पिक किया गया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीटा नॉट और बीटा 1 की जगह बी नॉट और बी 1 लिखा हुआ है। ये बी नॉट बी 1 की एक स्पेसिफिक फार्मूला है। बी नॉट को इस तरह से निकालना है, बी 1 को इस तरह से निकालना है कि हमने ये फार्मूला शो करना है कि इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फार्मूले में क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट हैं जो हमें बेसिकली बताने हैं। एक्स आई का मतलब है वो जो टेबल बना हुआ है शुरू में, उसमें एक्स की वैल्यूज़ को एक्स आई बोलेंगे, वाई की वैल्यू को वाई आई बोलेंगे। ये एक्स बार सबको ही पता है कि एक्स बार हम मीन को कहते थे, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। वाई बार का मतलब है कि वाई की वैल्यू के लिहाज से मीन निकालेंगे। एन का मतलब होगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। ये हमें गिवन हो गया। अब मैं आता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये मैंने वो टेबल बना लिया, एक्स आई की मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं और वाई आई की वैल्यू ये हैं। सबसे पहला स्टेप था मेरा कि मैं एक्स बार और वाई बार निकालता हूँ। अब आप गौर से देखें, आपको एक्स बार और वाई बार निकालना बड़ा आसान है क्योंकि तमाम लोग जानते हैं ऑलरेडी मीन कैसे निकालते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को सम किया, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 थी, तो मीन एक्स का मीन आ गया 11, वाई के लिहाज से मीन आ गया 35। आई एम श्योर कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट में असल में जाना है कि एक्स बार और वाई बार मैंने बता दिया कि मीन हम निकाल चुके हैं। अब हमने कैलकुलेटर के उसको कैलकुलेट करना है b1 और b नॉट को। अब b1 के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार की प्रोडक्ट करने के बाद जो सम आएगा वो रिक्वायर्ड है, एक वो चाहिए। दूसरा फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके बाद उसका जो सम है वो चाहिए। ये दोनों सम यहाँ पड़े हुए हैं। ये सम जो है ये इसका है और ये जो नीचे वाला जो है ये वाला, ये सम इसका है 180। अब ये आया कैसे है इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। पहले मैं ये इरेज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं कि एक्स आई ये था, तो एक्स आई को माइनस किया मीन से। मीन कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 11, तो 11 माइनस 3 माइनस 8 आ गया। इसी तरह 11 में से 12 में से 11 को माइनस किया क्योंकि एक्स आई का मतलब है 12, यानी पहले वाली वैल्यू कैसे है, एक्स आई का मतलब है 3 और एक्स बार का मतलब है, ये पहले वाले का आंसर आ गया -8, इसलिए यहाँ पे -8 लिखा हुआ है। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, एक्स आई है 12, मीन हमारे पास है 11, उसका आंसर आ गया 1। तीसरे केस में क्या करेंगे, एक्स आई 6 है और मीन 11 है, इसलिए आ गया -5। इसी तरह बाकी वैल्यू आप चेक कर लेंगे। सिमिलरली मैंने वाई के लिए किया। मेरा ख्याल है मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं, समझ आपको आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी एक मैं वैल्यू एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि वाई आई हमारे पास पहली वैल्यू है 55 क्योंकि यहाँ से पिक करना है ये वाली, और मीन हमारे पास जो है वो 35 है वाई के लिहाज से, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 20 आंसर आएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये निकाल ली गई हैं। अब एक्स आई माइनस एक्स बार ये वाला है, इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो -8 का स्क्वायर 64 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसी तरह सारों का स्क्वायर कर लिया और इन सारों को सम किया तो 180 आ गया। तो ये चीज़ तो हमने निकाल ली। अब दूसरे में इन दोनों का प्रोडक्ट है एक्स आई और वाई आई माइनस बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें -8 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो -60 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 5 आएगा,
तो अब हम ये करेंगे कि एक्स आई, ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा था कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 आ गया, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 20 वो माइनस 100 आ गया। इसी तरह ये सारे कैलकुलेट हो गए, इन सारों को सम किया तो माइनस 540 आ गया। अब हमने क्या किया, ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस 540 और नीचे वाली 180, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर -3 आ गया। तो B1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब B0 की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला था ऊपर आपके पास, उस फार्मूले को देखें, उसमें ये बताया था B0 निकलेगा ये y का मीन, x का मीन और x के मीन के साथ B1 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। B1 की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकाल चुके हैं। अब मैं इसको फार्मूले में जाके यूज़ करता हूँ। तो आप देखें कि y बार B1 x बार, y बार था 35, इसलिए यहाँ पे 35 लिखा। ये आपको ऊपर से नज़र भी आ रहा है कि आपके पास ये y बार है, जो कि ये लिखा हुआ है आपके पास। तो आपको y बार की वैल्यू 35, इसलिए आपने y बार की वैल्यू 35 लिख ली। और उसके बाद आपने वैल्यू लिखी उसकी B1 की, तो B1 की वैल्यू अभी निकाली है -3, इसलिए आपने यहाँ -3 लिख लिया और सेंटर में माइनस ये वाला एज इट इज़ रहेगा। और x बार की यानी x बार से मुराद है ये वाली वैल्यू 11 लिखी। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ऐड अप किया, 68 आंसर आ गया। अब फाइनल एस्टिमेटेड इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y कैप इज़ इक्वल टू, यहाँ हम लिखते थे B0 यानी B0 कह देते हैं प्लस B1x कह देते हैं। अब हमारे पास B0 की वैल्यू आपको पता चला था कि 68 निकली थी, B1 की वैल्यू अभी -3 निकाली थी और x। तो बेसिकली ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन रेडी हो गई। जैसे ये फाइनल इक्वेशन रेडी हुई तो इसका लास्ट पार्ट ये था कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया था लास्ट पार्ट में कि जो आपने एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन निकाली है जो प्रिडिक्ट करेगी, अब बताएंगे x की वैल्यू अगर ये रखें तो y की क्या वैल्यू आएगी। तो आप सिंपल उस इक्वेशन में जाके x को रिप्लेस करेंगे उस नंबर से जो गिवन है। तो ये x को रिप्लेस किया हमने यहाँ पे जाके, तो x को रिप्लेस किया इस नंबर से। तो देखें यहाँ x था तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया 10, तो ये 30 बना, 68 बना, माइनस किया 38 आंसर आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि जब भी आपको लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये एक क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ बता दी है, इसी तरह सारे बाकी क्वेश्चंस को आपने फॉलो करना है। ये पहला आर्टिकल था 14.1। इसी तरह नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो भी आपको इसी तरह से मिल जाएंगी।